नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो रूस ने जिस तरह से परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया, अब इसको लेकर पूरी दुनिया में हलचल है। खास तौर पर अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप इसको लेकर अब बड़ी धमकी पुतिन को भी दे रहे हैं। क्या है पूरा मसला, किस तरह से बाकी देशों के लिए और यूरोपियन कंट्रीज के लिए जो पुतिन की ये मिसाइल है वो इस वक्त गले की फांस बनी हुई है। बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, ये जो मिसाइल का परीक्षण किया, परमाणु मिसाइल का, उसके बाद क्या यूरोप, क्या अमेरिका, सभी अब पुतिन को लेकर मतलब बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये समय युद्ध खत्म करने का था यूक्रेन के साथ, ना कि मिसाइल परीक्षण का। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये मिसाइल है ये कैसे गेम चेंजर है इसके बारे में समझना पड़ेगा। जो सबसे पहली बात कि रूसी चिंता का विषय हाँ कि ये इस मिसाइल की खास बात है, हमने पिछले वीडियो में भी इसका जिक्र किया था कि देखिए, पहली बात तो ये क्रूज मिसाइल है, ये बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, क्रूज मिसाइल है और ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर से चलती है। यानी कि आप अगर सरल भाषा में समझें, इसके अंदर एक मिनी न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है जो इसके इंजन का काम करता है। जैसे हमने देखा कि टर्बो इंजन होते हैं मिसाइल्स में, अलग अलग तरह के इंजन होते हैं जो मिसाइल को थ्रस्ट देते हैं और मिसाइल उससे आगे चलती है। बट ये जो बुरेवेस्तनिक मिसाइल है 9M3739 जो इनका कंप्लीट नाम है इसका, इस मिसाइल की खास बात यह है कि इसमें एक मिनी न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है। यानी कि आप ऐसा समझे कि ये मिसाइल नहीं है, ये एक चलता फिरता हवा में आसमान में उड़ता न्यूक्लियर रिएक्टर है। और इसी की वजह से इस मिसाइल की कोई रेंज लिमिट नहीं है। ये जो है दुनिया के किसी भी हिस्से में मतलब 20,000 किलोमीटर तो मिनिमम इसकी रेंज होएगी ही, कम से कम। और जबकि बताया जा रहा है, क्योंकि इसका जो टेस्ट हुआ है उसमें भी ये जो मिसाइल है बुरेवेस्तनिक, इसने 15 घंटे तक ये आसमान में रही रशिया में, और इस दौरान उसने 14,000 किलोमीटर का दूरी तय की। अब देखिए, इसकी खास बात ये है, इस मिसाइल की खास बात यह है, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये क्यों इसको रोकना क्यों मुश्किल है। देखिए, ये क्रूज मिसाइल है। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में डिफरेंस क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये जो क्रूज मिसाइल है ये बेहद कम ऊंचाई पर उड़ती है। बताया जाता है कि ये 100 से 200 मीटर की ऊंचाई पे ही फ्लाई करती है। ऊपर भी जा सकती है, लेकिन इसको 100 से 200 एवरेज जो है इस हाइट पे फ्लाई किया जाता है। जबकि जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो एक बड़ा आर्क बनाती है और वो एटमॉस्फेयर के बाहर भी जाती है। ये इतनी कम हाइट पे उड़ रही है कि इसको कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात यह है कि जो इसमें जो इंजन है, इसका जो पर्टिकुलर इंजन है, मतलब जो क्रूज मिसाइल्स होती हैं उसमें जेट इंजन होते हैं, इसमें जो है वो न्यूक्लियर इंजन लगा हुआ है। यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर है, न्यूक्लियर एनर्जी इस मिसाइल को चला रही है। जबकि जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है उसमें हमने देखा कि लिक्विड फ्यूल्स होते हैं, सॉलिड फ्यूल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो ट्रैवल करती है। अब देखिए, इसमें एक जो बड़ी गौर करने वाली बात ये है, अच्छा पेलोड की जो बात है, पेलोड भी दोनों मिसाइल से अच्छा खासा ले जा सकती है। ये भी भारी पेलोड ले जा सकती है और न्यूक्लियर केपेबल है ही मिसाइल ले जाने में। और लेकिन हालांकि एक दूसरा दोनों में अंतर ये है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो ज़्यादा पेलोड लेके जाती है, ये अपने साथ कम पेलोड ले जाती है। ये दोनों में एक बड़ा डिफरेंस है। और देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल जब फायर होती है तो वो पहले 0 एटमॉस्फेयर पे जाएगी, उसके बाद वो री एंटर करेगी एटमॉस्फेयर में और एक आर्क बनाती है। जबकि क्रूज मिसाइल बेहद कम हाइट पे उड़ती है और सीधा फ्लाई करती है। अब देखिए, ये इसका टेस्ट इस समय क्यों हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि हम यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइल्स जो है, टॉरस और टॉम हॉक, ये दोनों क्रूज मिसाइल्स हैं, ये हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं। कल ये हम लोगों ने बताया था। तो ये इसको लेके अच्छा खासा विवाद हुआ। पुतिन पहले ही कह चुके थे कि किसी भी तरह का जो है, आपने हमारे ऑयल के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए, बैन्स लगाए हैं, वो एक्ट ऑफ वॉर है। बिल्कुल। और उसके बाद अगर आप टॉम हॉक मिसाइल्स प्रोवाइड कर देते हैं यूक्रेन को, तो ये जंग है, ये जंग की शुरुआत होगी। टॉम हॉक एक क्रूज मिसाइल है। अमेरिका की टॉम हॉक जो है बहुत एक्यूरेट डेडली मिसाइल है और क्रूज मिसाइल है। उस क्रूज मिसाइल का जवाब पुतिन ने क्रूज मिसाइल से दिया है। हकीकत ये है कि जो पुतिन की जो अमेरिका की जो टॉम हॉक मिसाइल्स हैं जो यूक्रेन को देने की बात थी, उसका जवाब जो है वो रूस ने दिया है इस टॉम हॉक मिसाइल से। अब देखिए, इसके बाद जो है, अगर जैसे कि दावे हैं, अगर क्या बहुत सारे साइंटिस्ट ये बता रहे हैं कि ये सच है दावा, तो ये पहली ऐसी मिसाइल होगी जो न्यूक्लियर रिएक्टर से चल रही है, जो किसी भी, चाहे वॉशिंगटन हो, न्यूयॉर्क हो, किसी भी शहर को निशाना बना सकती है। और इसके बाद ये एयर वॉरफेयर में, खासकर मिसाइल वॉरफेयर में
इट इज़ अ गेम चेंजर। इसने जो है सब कुछ बदल के रख दिया है। ये इतनी बड़ी घटना है। और अगर आज की बात की जाए और कल हमने देखा, मतलब कल देर रात की बात की जाए, तो ट्रम्प की तरफ से बयान भी आया कि आप हमें डरा नहीं सकते हैं, मतलब अपनी ये न्यूक्लियर मिसाइल को दिखाकर आप क्या करना चाहते हैं, हमने आपसे युद्ध बंद करने को कहा था, आपने मिसाइल का परीक्षण कर लिया, ऐसे में हमारे भी सबमरीन्स वहाँ पर खड़े हैं और उसमें भी परमाणु वेपन लगे हुए हैं। इस तरह की धमकी ट्रम्प ने दी है पुतिन को। अभी देखिए, अब अमेरिका का तो अभी ये हाल है कि इस बारे में है, उनकी जिनपिंग से मुलाकात होनी है, और इसी बीच में उनका जो है F-18 कल डाउन हो गया और एक सी हॉक हेलीकॉप्टर डाउन हो गया। अभी तक ये ईरान ये कह रहा है कि भाई ये तो चाइना नहीं मार गिराया, अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए दोनों डाउन हो गए। तो अभी तो इसके बारे में ही क्लैरिटी नहीं है। और दूसरा देखिए, ये मैं फिर से कहूँगा इसको कि ये जो 12 दिन की जंग थी ईरान के साथ, इसने पूरे मिसाइल वॉरफेयर को बदल के रख दिया। जिस तरह से ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की इजराइल के ऊपर, और उसने जो तबाही मचाई हाइफा में, तेल अवीव में, अशदोद में, इन इलाकों में जो मिसाइल्स गिरी, इसने एक मिसाइल पावर को एक बड़े डिटरेंस के रूप में, डिटरेंट के रूप में जो है इस्टेब्लिश कर दिया। और इसीलिए जो है पुतिन इतनी तेजी से, ना सिर्फ रूस बल्कि चाइना, आप देखिए नॉर्थ कोरिया देखिए, इनका सबने जो है वो खामेनी साहब से और ईरान से एक एग्जाम्पल लेते हुए, बल्कि जो है इनका तो नॉर्थ कोरिया जो है किम जोंग उनका तो एक बयान भी सामने आया था कि जैसा ईरान कर रहा है हमें भी वैसा ही करना चाहिए, उसी अंदाज में अमेरिका को जवाब देना चाहिए। किम जोंग उनका एक बयान भी आया था, हमने वीडियो बनाया था इस पर। तो देखिए, कुल मिला के बात ये है कि ये जो मिसाइल है, इसने मिसाइल वॉरफेयर को टोटली बदल के रख दिया है। और इससे एक बात और साफ है कि अब ईरान का भी जो मिसाइल प्रोग्राम है वो रुकने वाला नहीं है। ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि हम मिसाइल प्रोग्राम नहीं रोकेंगे। इस सूरत में बहुत मुश्किल होगा अमेरिका के लिए। एक तरह से अगर मयंक देखे कि देखिए ईरान, चीन, नॉर्थ कोरिया, ये सब एक साथ हैं, और ऐसे में अगर परमाणु मिसाइल अगर संपन्न हो जाता है रूस, और इन तीनों देशों पर भी अभी कभी मुसीबत आती है, तो फिर ऐसे देखिए, ये तो बड़ी साधारण सी बात है। आप जो पूछना चाह रहे हो कि ये जो चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो ट्रांसफ़र होती ही हैं। हाँ, बिल्कुल। टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं जो आप पूछना चाह रहे हो बेसिकली, तो ये ट्रांसफ़र होता ही है। बहुत सारी ऐसी मिसाइल्स हैं जिसकी, जो ईरान के पास मिसाइल्स हैं जिसकी टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया पर बेस्ड है, या चाइना की मिसाइल पे बेस्ड है। तो इस तरह की खबरें हमेशा से आती हैं। तो अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसका आगे चल के टेक्नोलॉजी ईरान के पास भी जा सकती है, तो इसका जवाब है, हर वॉर एक्सपर्ट ये बताएगा कि बिल्कुल जा सकती है। तो रशिया के पास या नॉर्थ कोरिया या चाइना के पास अगर कोई टेक्नोलॉजी है, तो बहुत संभावना है कि वो टेक्नोलॉजी जो है आगे चल के ईरान के पास भी आ जाए। तो इसलिए अमेरिका के लिए हर फ्रंट पे, टैरिफ से लेके, वॉर से लेके, मिसाइल से लेके, हर फ्रंट पे एक बड़ी चुनौती खड़ी हुई है। देखिए, हर देश यही बात कर रहे हैं कि शांति बनाए रखिए, शांति का माहौल रहना चाहिए दुनिया में। अगर शांति रहेगी, अगर युद्ध खत्म होगा तो शांति रहेगी, लेकिन ये शांति दिखाई कहीं नहीं दे रही है। हर जगह आप देखिए कि मिसाइलों का परीक्षण हो रहा है, तरह तरह के ड्रोन बनाए जा रहे हैं, और ऐसे में रूस का जो ये मिसाइल है, परमाणु मिसाइल, ये अपने आप में कह रहे हैं मिसाइल की दुनिया में क्रांति है। और ये क्रांति अमेरिका के लिए कितना भारी पड़ेगी, कितनी बड़ी चुनौती है, ये तो आगे वाला वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।